Jain friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss characteristics of blindness. दृष्टिहीनता के लक्षण क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार की समस्या आती है जब एक व्यक्ति में दृष्टि की समस्या होती है, जब उसमें ब्लाइंडनेस आती है या फिर लो विजन की समस्या आती है तो उसमें किस प्रकार की समस्या उसके सामने आती है। आइए उन सब बातों के बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। दृष्टिहीनता की पहचान के लिए उसके लक्षणों की जानकारी होना ज़रूरी होता है। व्यक्ति के नेत्र में निम्नलिखित लक्षण पाए जाने पर व्यक्ति में दृष्टिहीनता हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो दृष्टिहीनता उसकी पहचान के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ चेकलिस्ट दी गई है। अगर किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के सिम्टम या समस्या उसके सामने आती है तो उसको हम बड़े ही सीरियस वे से उसको अटेंड करना है, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ होंगी उनको ध्यान में रखते हुए उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आइए जानते हैं इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है उसके बारे में। नेत्र से रुक रुक कर अथवा लगातार पार नहीं गिरना। कई बार होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आंखों में थकान हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों से जो पानी है वो रिलीज होता रहता है बार बार। अगर वो समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो इस समस्या को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमें तुरंत जो कंसल्ट पर्सन है या डॉक्टर है उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए, चेक करवाना चाहिए। सेकंड पॉइंट दिया गया है नेत्र का लाल होना। अब यहाँ पर जो एक आइज़ में एक इफ़ेक्ट होता है वो हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो भी बाहर से कचरा होता है, धूल मिट्टी हमारी आंखों में चली जाती है तो हमारी आंखों का जो कलर है वो वाइट से रेड हो जाता है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन हमारी आंखों में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है या फिर कई बार आंखों में पानी आने के साथ साथ लालपन भी है और उसमें कोई पेन भी अगर फील हो रहा है तो उस चीज़ को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थर्ड फेज़ में दिया गया है नेत्र की असामान्य गति। अब होता है कि जो आंखें होती है, आंखों के अंदर जो मूवमेंट होती है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है या फिर उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या फिर कोई भी बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है आंखों में, जैसे आंखें पलक झपकाना बार बार, इस प्रकार की अगर कोई समस्या एकदम से आपको फील होती है या फिर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या देखने में आती है तो उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया है इसके अंदर। देखने में कठिनाई होना, किसी वस्तु पर नज़र न टिकाना। अब यहाँ पर होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर काम को करते हैं, टास्क को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें फोकस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब हम फोकस करते हैं तो हमें मुख्य रूप से उस चीज़ पर जो फोकस है वो नहीं कर पाते हैं या फिर उसको हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं, देखने में समस्या होती है। अगर इस प्रकार की समस्या हमें देखने में मिलती है या फिर किसी भी पर्सन के साथ होती है तो उसको हमें सीरियसली लेते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट दिया गया है उसके अंदर बताया गया है छोटी लिखावट, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अथवा छोटे चित्रों का अनुभव नहीं होना। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जिस फेज़ में अभी हम रीडिंग कर रहे हैं ये जो टेक्स्ट है इनका नॉर्मल जो साइज़ है उसको अगर कोई व्यक्ति देखने में या फिर उसको पढ़ने में असमर्थ है या फिर कोई पिक्चर है या कोई भी ग्राफ है जिसको वह अच्छे से समझ नहीं पा रहा है तो इस प्रकार की सिचुएशन अगर उसके सामने बार बार आती है, हर प्रकार के जब टेक्स्ट आते हैं तो उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेते हुए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट फेज़ में जो इसमें दिया गया है सिर दर्द की शिकायत करना या आँखों में संक्रमण की शिकायत होना। कई बार क्या होता है जो हमारी हेडेक होती है कि कई बार जो वर्कलोड एक्स्ट्रा होने की वजह से या फिर कोई भी ऐसा परिवार में समस्या होने की वजह से हमें ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर हम ज़्यादा सोचते हैं या फिर कोई भी ऐसा टास्क करते हैं जिसमें हमें ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, एनालिटिक मोड में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, तो उससे अगर हमारे सिर में हेडेक होती है या फिर सिर दर्द होता है और उसके साथ ही अगर आँखों में भी कोई सी प्रकार की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, जैसे दर्द होना या फिर पानी आना या फिर लाल होना आँखों का या फिर अच्छे से हमें क्लियरली जो फोकस है वो नहीं कर पाना, चीज़ों को देखने में समस्या होना, तो उस फेज़ में भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये समस्या ब्लाइंडनेस की और लो विजन की हो सकती हैं। 7 जो पॉइंट दिया गया है उसके अंदर बताया गया आँखों के समायोजन की समस्या एवं देखने में केवल एक आँख का उपयोग करना। कई बार होता है कि जो आँखें हैं उनका समायोजन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कोरिलेशन नहीं हो पाता, कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो एक आँख होती है या फिर वन साइड आइज़ अच्छे से फोकस नहीं कर पाती या फिर एक का ही हम यूज़ कर पाते हैं।
इस चीज़ को भी हमें ज़्यादा ध्यान से नोट करते हुए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। 8 पॉइंट दिया गया है नेत्र की बेढंग गति का होना। अब यहाँ पर बेढंग गति का मतलब क्या बताया गया कि जब आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं वो हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी डायरेक्शन में हम नज़र को घुमा रहे हैं तो अगर वो नहीं हो पाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या इस रिलेटेड होती है तो उसको भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है पुनः सैचुरिया या ओरिएंटेशन, गतिशीलता, मोबिलिटी, इसकी समस्या होना। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि हम वातावरण में कहाँ पर हैं, हम रेलवे लाइन के पास हैं या किसी विद्यालय के नज़दीक से गुजर रहे हैं। गतिशीलता का अर्थ वातावरण में गति करना, चलना इत्यादि से है। अब यहाँ पर जब हम चलते हुए या फिर मोमेंट मोड में कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई पड़ता है तो उस सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। अगर हमें जब ट्रैवल कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, किसी भी मोमेंट मोड में हैं और या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट मोड में, अगर उसको हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो उस फेज़ में भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये यहाँ पर इसके 9 पॉइंट हैं, ये बताए गए हैं। आइए इसके बारे में आगे के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है उसमें बताया गया है जो बच्चे दृष्टि या प्रकाश के प्रति अपनी अनुक्रिया नहीं प्रदर्शित करते, उन्हें बचपन से ही ऐसी संवेदना का अनुभव करना चाहिए जिससे वे इस कमी को पूरा कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम लाइट में किसी, जैसे कि कई बार क्या होता है, ये घर में लाइट का जो इन्वायरमेंट है वो कम होता है, या फिर कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम जैसे कि बाहर से हम दिन में अंदर आते हैं घर में, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो लाइट की जो कंट्रास्ट है या ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है, और अंदर आते हैं एकदम से हमें साफ दिखाई नहीं देता, जो डार्कनेस है वो शेड ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन अगर हमारे सामने बार बार या हर बार बनती है, जैसे कि अगर हम घर में भी हैं और जब भी हमारे सामने ऐसे सिचुएशन बनती है तो उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब लाइट में होता है, अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जब लाइट में होता है तो उसको कैसा प्रतीत होता है, और इस प्रकार की सिचुएशन में उस बच्चे को या फिर उस व्यक्ति को अपना डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। लाइट की अनुपस्थिति और जो प्रेजेंट है और अब्सेंट में जो भी उसके साथ समस्या हो रही है वो पूर्ण रूप से डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। 11 पॉइंट दिया गया है नेत्रहीन बच्चों का भाषा विकास सही प्रकार से नहीं होता, वे दूसरों से या किसी वस्तु से वार्तालाप नहीं कर पाते तथा संकोचित प्रवृत्ति के होते हैं, इस प्रकार वे स्वकेंद्रित रह जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे नेत्रहीन होते हैं या फिर जिसके अंदर वीआई की या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट के सिम्टम्स होते हैं, उनमें भाषा का विकास बहुत ही कम फेज़ तक होता है, यानी कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते या फिर उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं हो पाता। इसकी वजह से वो आइसोलेटेड रहते हैं और एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के ही लोग रहते हैं कि वो अपने आप में ही मगन रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। ये सिचुएशन उनके हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर कोई फैमिली का बंदा है तो उनके साथ वो खुलकर बात करते हैं, सोसाइटी में कोई अननोन पर्सन है तो उसके साथ वो जल्दी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। नॉर्मली इस प्रकार का व्यवहार है जो हम सभी के साथ देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है जब हम वीआई बच्चों के लिए बात करते हैं तो उनके लिए। 12 पॉइंट में दिया गया पलकें बराबर लाल रहती हैं, कि उनकी जो हमारा स्किन का एरिया है या पलकें जिसको बोलते हैं, प्यूपल्स जिसको बोलते हैं, वो रेड साइन करता है, फिर वो लाल रहता है। 13 दिया गया इसके अंदर वस्तु को या पुस्तक को आँख के एकदम पास रखते हो। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं या फिर नाना, जो भी आपके रिलेशन में कोई आपके आसपास है, अगर उनकी एज कुछ ज़्यादा हो गई है तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो बिल्कुल बहुत पास लाकर देखते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन अगर किसी बच्चे के साथ होती है या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ होती है जिसकी उम्र में ये सब समस्याएं नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी उसके साथ समस्याएं इस प्रकार की हो रही हैं तो वो भी हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। 14 दिया गया इसके अंदर शामपट से नकल करने के लिए साथियों की कॉपी से नकल करते हैं। कई बार बच्चों को क्या होता है कि जब हम बोर्ड पर या फिर टीचर बोर्ड पर कुछ भी नोट करवाते हैं तो उस फेज में जो वीआई से इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं वो उसको अच्छे से नोट नहीं कर पाते हैं,
इसलिए वो क्या करते हैं कि जो भी उनके साथी हैं, जो उनके फ्रेंड हैं, तो उनकी कॉपियों से देख कर ही वे नकल करने लग जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। मुख्य रूप से इस जो प्रॉब्लम है बच्चे उसको छुपाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली समस्या को हमें नोट करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस फेज़ में हम टीचर की और पेरेंट्स की दोनों की हेल्प लेंगे बच्चे को डॉक्टर के साथ दिखाने के लिए या फिर उसके असेसमेंट जांच करने के लिए। आगे दिया गया इसके अंदर, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए असामान्य रूप से सिर को आगे पीछे करना है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें जब कोई ऑब्जेक्ट है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम दाएं बाएं करते हुए उसको फोकस बनाते हुए उसको अच्छा देखने का प्रयास करते हैं। अगर ये समस्या हर बार हो रही है उसको, या फिर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गई है इस प्रकार की समस्या, तो इस चीज़ में भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। 16 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, प्राय वस्तुओं को छूकर महसूस करते हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार वस्तुओं को छूकर या टच सेंस के द्वारा ही ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, विजुअली कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पाता, तो उस फेज़ में भी हमें उसको समझना चाहिए और डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। ये यहाँ पर उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। 17 पॉइंट्स में दिया गया है, वस्तु को वास्तविक आकृति या रंग पहचानने में असमर्थता प्रकट करते हो इत्यादि। अब यहाँ पर व्यक्ति के साथ जो भी समस्याएं हो रही हैं कि कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको पहचानने में जो उसका कलर्स है और उसका साइज़ है, उसको पहचानने में अगर उसको असमर्थता होती है या फिर कठिनाई होती है, तो उस फेज़ में भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये यहाँ पर इसकी समस्याओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस, कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, दृष्टिहीनता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हम जान चुके हैं यहाँ पर, और उसके जो कॉजेज़ हैं, क्या क्या कॉजेज़ रहेंगे, किन कारणों से किसी व्यक्ति के साथ दृष्टिहीनता की समस्या हो सकती है, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो के संदर्भ में आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।